हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। आज हम अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं। कॉमर्स में आपके 3 सब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी एंड इकोनॉमिक्स। सबसे डराने वाला इसमें सबको अकाउंट्स ही लगता है, पर कोई बात नहीं, डरने की बात नहीं है। हम दोनों मिलकर साथ में अकाउंटेंसी को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो पहला चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। लेट्स बिगिन विद इट। बचपन में आपको दादी माँ कुछ कुछ पॉकेट मनी देती थी, या आपके पापा आपको कुछ कुछ पॉकेट मनी देते थे जो आप महीने भर खर्च करते थे। कुछ कुछ आप खर्च करते जाते थे और कुछ कुछ रिकॉर्ड्स आप साथ साथ में मेंटेन करते जाते थे। फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्टेशनरी आपने परचेज की, या फिर कुछ खर्चे कर दिए, कुरकुरे खरीद लिए, कुछ भी स्पेंड किया, छोटी सी डायरी में आप छोटे छोटे रिकॉर्ड्स उसके बनाते जाते थे। ऐसी जब बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जो बड़े बड़े रिकॉर्ड्स मेंटेन करती हैं, तो आपने सोचा कि वो सिर्फ मेमोराइज करके रिकॉर्ड्स कर लेती होंगी क्या? No, it's not possible, right? तो that's where accountancy comes in। और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप सब महीने में 5,000 रुपए कमाते हैं और 3500 रुपए उसमें से सेव करते हैं, तो how will you know if you're saving enough? You won't know if you won't record it, correct? That's where accountancy comes in। Accountancy is the language of business। आप सभी की लैंग्वेज कौन सी है? हिंदी, इंग्लिश, दोनों मिक्स करके बात करते हैं, करेक्ट। ऐसी बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी जिस भाषा में बात करती है, बिजनेस जिस भाषा में बात करता है, उसको अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी में हम सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करते हैं। अकाउंटेंसी की डेफिनेशन पर आते हैं। अकाउंटेंसी is the process of recording, classifying, summarizing and interpreting financial information। identifying का मतलब होता है सबसे पहले फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, वी सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000, 10,000 रुपए के हमने सामान बेचे, तो दैट्स वेयर अ ट्रांजेक्शन हैपेंड। तो दैट्स वेयर वी आइडेंटिफाइड। उसके बाद उसको रिकॉर्ड कर लेना, उसकी जर्नल एंट्री पास कर देना। थर्ड इज क्लासिफाइंग, सेम टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेल्स किया तो सेल्स के सारे ट्रांजेक्शन्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने परचेज किया तो परचेज के सारे ट्रांजेक्शन्स। सेल्स रिटर्न कर दिया, खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, या बिका हुआ माल वापस आ गया, वो सारे ट्रांजेक्शन्स को एक साथ क्लासिफाई कर देना। चौथा, समराइज, उन सभी को आखिरी में समराइज कर देना। समराइज करने के बाद उनका इंटरप्रिटेशन करना कि टोटल सेल्स कितनी है, टोटल परचेज कितनी है, टोटल हमारे पास कैश कितना है, और आखिरी में उसको कम्युनिकेट करना, मतलब बताना कि हमारी सेल्स इतनी है, हमारी परचेजेस इतनी है। ये सारी जो प्रोसेस है, आइडेंटिफिकेशन से लेके कम्युनिकेशन तक, इसको अकाउंटेंसी कहते हैं। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। वेरी गुड। अब आप सोचेंगे ये सब करने की जरूरत क्या है? व्हाई इज अकाउंटेंसी नीडेड? इसी को दूसरी भाषा में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटेंसी कहते हैं। अकाउंटेंसी इज नीडेड टू मेंटेन रिकॉर्ड्स। हाउ वुड यू नो? एक कंपनी साल भर में बहुत सारे ट्रांजैक्शंस को गो थ्रू करती है, सेल्स करती है, परचेज करती है, आखिरी में ढेर सारा प्रॉफिट कमाती है। तो हाउ वुड यू नो कितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए? इज इट पॉसिबल सारे ट्रांजैक्शंस को मेमोराइज कर लेना? नो, इट्स नॉट। दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज रिक्वायर्ड टू कीप रिकॉर्ड्स, टू मेंटेन अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल मनी रिलेटेड डीलिंग्स। किसी का पैसा फालतू नहीं है भाई, पैसे का रिकॉर्ड करना जरूरी है। दैट्स व्हाई अकाउंटेंसी इज नीडेड। सेकंड, कैलकुलेटिंग प्रॉफिट एंड लॉस। हमको हमारा प्रॉफिट पता लगाना है कि कितना हुआ, हमको हमारा लॉस पता लगाना है कितना हुआ, तो उस रिकॉर्ड को हम गो थ्रू करके साल के एंड में हमारा प्रॉफिट और लॉस पता लगा सकते हैं। तीसरा, शो फाइनेंशियल पोजीशन। साल के आखिरी में हमारे पास कितना प्रॉफिट है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, हमारे पास एसेट्स कितनी है, हमारे पास लाइबिलिटीज कितनी है। एसेट्स और लाइबिलिटीज हम बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटेंसी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, सो कीप ट्यून्ड। हाल फिलहाल के लिए हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब आज की डेट में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, कि हमको पता चलेगा हमारी अकाउंटिंग से। चौथा होता है प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। किसी भी यूजर को हमारी कंपनी के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता लगानी है कि हमारी किस टाइम पर क्या पोजीशन थी फाइनेंशियली, वो पता लगा सकता है हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड से। अब आप सोचेंगे कौन कौन इंफॉर्मेशन को यूज करता है, इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को आखिर यूज कौन कौन करते हैं? तो दो यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, जो इंटरनल यूजर्स आर दोज हु आर इनसाइड द बिजनेस और हु हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द डिटेल्ड रिकॉर्ड्स। सारे रिकॉर्ड्स का जिनके पास डायरेक्ट एक्सेस है, आर इंटरनल यूजर्स जो बिजनेस के अंदर रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजर, सीईओ, सीएफओ, प्लांट मैनेजर्स, एवरीबडी
जो भी बिजनेस के अंदर होते हैं, बिजनेस का सीईओ, बिजनेस के नॉर्मल एम्प्लॉइज आर द इंटरनल यूजर्स। ये क्यों यूज करते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को? These people use it to evaluate performance, make comparisons and ensure the business is generating returns. हर साल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, पिछले साल और करंट ईयर में कंपैरिजन करने के लिए कि पिछले साल हमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ था, करंट ईयर हमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ या फिर हम लॉस में तो नहीं जा रहे, ये सब चीजें पता लगाने के लिए इंटरनल यूजर्स अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज करते हैं। दूसरे हमारे होते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल नाम से ही समझ में आ रहा है, एक्सटर्नल मतलब विच आर हु आर आउटसाइड द बिजनेस। अब इनको डायरेक्ट एक्सेस तो हम देंगे नहीं, सारे बाहर वाले बंदे को हम ये तो नहीं बोलेंगे आइए आप हमारी अकाउंटिंग बुक्स देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो ये होते हैं हमारे एक्सटर्नल यूजर्स जो बिजनेस के बाहर रहते हैं, जिनको हम रिपोर्ट्स पब्लिश करके उसके थ्रू अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम देते हैं। ये होते हैं इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, गवर्नमेंट, कस्टमर्स, लेबर यूनियंस, कॉम्पिटिटर्स, ये सभी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूज करते हैं। आप सोचिए इतने सारे लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर रिलाय करते हैं। इन्वेस्टर्स आर दोज पीपल जो अपने पैसे के साथ हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले। क्रेडिटर्स आर दोज जिनको हमको पैसे देने हैं भविष्य में, जिनसे हमने कुछ भी परचेज किया था और भविष्य में जिनको हमको पैसे देने हैं, तो वो हमें उधार में माल क्यों बेचेंगे? वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देखेंगे, उसमें हमारे रिकॉर्ड्स देखेंगे, चेक करेंगे कि वेदर हम हमको पे भी कर पाएंगे कि नहीं, उसके बाद वो हमको मनी लेंड करेंगे। तो दैट्स व्हेन दे यूज आवर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तीसरी होती है गवर्नमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट्स के लिए गवर्नमेंट भी हमारे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन गो थ्रू करती है कि हमने फ्रॉड ट्रांजैक्शंस तो नहीं किए। चौथे होते हैं हमारे कस्टमर्स जानना चाहते हैं कि ये बिजनेस हमको रिलायबल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दे पाएगा कि नहीं, इसीलिए वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू करते हैं। उसके बाद होती है एम्प्लॉइज और कॉम्पिटिटर्स क्यों चेक करते हैं तो आप सभी समझते ही होंगे। वो चेक करना चाहते हैं भाई पास वाला बंदा हमसे ज्यादा प्रॉफिट तो नहीं कमा रहा, उसके रिकॉर्ड्स क्या है, उसका स्टेटस क्या है, उसने लोन कितना लिया। इन सभी चीजों के लिए इतने सारे यूजर्स हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं क्वालिटीज ऑफ गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक अच्छी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की क्वालिटीज क्या क्या होती है? रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है ना अकाउंट्स के पेपर में, इसको ध्यान से समझिएगा। क्वालिटीज ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, पहला होता है रिलायबिलिटी। आप कितने रिलायबल हैं, आप पर कोई कितना ट्रस्ट कर सकता है। किसी भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पर कोई कितना ट्रस्ट कर सकता है। ट्रस्ट हम कब कर सकते हैं? जब ये फ्री फ्रॉम एरर्स होगा या फ्री फ्रॉम बायस होगा। बायस मतलब कि भेदभाव, जब हम इसमें कोई भेदभाव ना करते हुए सारे ट्रांजैक्शंस को फ्रीली एरर से रहित हम जब इसको रिकॉर्ड करेंगे तब ये इसकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्वालिटीज ऑफ गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मींस इट शुड बी रिलायबल। सेकंड, इट शुड बी रेलेवेंस, ये आज की तारीख की होनी चाहिए। इट शुड बी टाइमली। 4 साल पहले के रिकॉर्ड्स का आप करंट अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या करेंगे? आपको तो आज की इन्फॉर्मेशन चाहिए ना। तो रेलेवेंस मतलब होता है द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी टाइमली। दैट्स व्हेन, तभी तो यूजर्स उसको यूज करके करंट प्रेडिक्शंस बना पाएंगे कि करंट साल में, करंट ईयर में हम प्रॉफिट बनाएंगे, लॉस बनाएंगे। तीसरा होता है अंडरस्टैंडेबिलिटी। भाई हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी भाषा में तो लिखी हो कि यूजर्स उससे कुछ इंटरप्रेट कर पाए, उसको समझ पाए, तो उसकी अंडरस्टैंडेबिलिटी कितनी है। और चौथा होता है कंपेरेबिलिटी। क्या उस इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर कर सकते हैं हमारे खुद के पिछले साल से या फ्यूचर में आने वाले साल से या किसी दूसरी कंपनी के डेटा से। तो 4 चीजें होती हैं जो कि क्वालिटीज ऑफ गुड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है। रिलायबिलिटी, रेलेवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। वेरी गुड। इसके बाद आता है भाई किसी चीज के एडवांटेजेस हैं तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे, लिमिटेशंस भी होंगे, अच्छा है तो बुरा भी होगा, दोनों चीजें होती हैं। कोई भी चीज कभी परफेक्ट नहीं होती ना। तो पहला होता है इग्नोर्स नॉन मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन। हम किसी बंदे की तारीफ करते हैं, भाई कोई किसी व्यक्ति का स्वभाव बहुत अच्छा है या मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, तो क्या हम उसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं? क्या हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट डज नॉट हैव अ मॉनेटरी वैल्यू। हम पैसे के टर्म्स में नहीं बता सकते कि मैम कितना अच्छा पढ़ाती है या किसी का भी नेचर कितना अच्छा है या कोई कितनी अच्छी बाइक चलाता है, कोई कितना अच्छा स्पोर्ट्स खेलता है, कोई भी कितनी अच्छी गिटार बजाता है। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। नॉन मॉनेटरी इंफॉर्मेशन का कुछ भी रिकॉर्ड्स अकाउंट में मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। सेकंड हमारा होता है बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती है, हमेशा अजम्पशंस पे और एस्टिमेट्स पर बेस्ड होती है। पुराने रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम कुछ परसेंटेज हर चीज में अलोकेट कर देते हैं। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक्यूरेट है, जितना लिखा हुआ है एक्चुअल में भी सेम चीज हुई है।
इसका एग्जाम्पल आप देखिए, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स। डेप्रिसिएशन मतलब होता है जब किसी एसेट को यूज करने की वजह से उसकी कंडीशन डिग्रेड होती जाती है, उस वजह से हम कुछ परसेंटेज डिडक्ट करते जाते हैं उस एसेट की वैल्यू में से। वो आप डीप में पढ़ने वाले हैं आगे, पर इस डेप्रिसिएशन के लिए ना हम कुछ परसेंटेज एलोकेट करते हैं, और वो परसेंटेज अजम्पशंस के बेस पर रहता है, कभी भी एक्यूरेट नहीं रहता। तो that is what the second disadvantage of accountancy based on estimates। तीसरा होता है हिस्टोरिकल इन नेचर। अकाउंट्स हमेशा पिछले ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करती है, पास्ट ट्रांजेक्शन्स। इट टेल्स व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, नॉट व्हाट विल हैपन। फ्यूचर का डेटा चाहिए होगा तो क्या करेंगे, अकाउंटिंग हमेशा पुरानी इंफॉर्मेशन बताती है, आगे क्या होने वाला है ये कभी भी अकाउंटेंसी प्रिडिक्ट नहीं कर सकती। उसके बाद आता है डज नॉट शो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑलवेज। एस्टिमेट्स और डिफरेंट मेथड्स की वजह से अकाउंटेंसी कभी भी ट्रू पोजीशन नहीं बता पाती। उसके बाद आता है हमारा पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग। आप लोगों ने सुना होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में फ्रॉड होता है, उनके ऑडिटर्स चेक करते हैं फिर भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता नहीं लगा पाते, सही डेटा को देखने के बाद भी गलतियां ढूंढते रह जाते हैं। तो इतने अच्छे से विंडो ड्रेसिंग करी होती है, इतने अच्छे से डेटा को मैनिपुलेट किया होता है कि पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन इतनी ज्यादा अकाउंटेंसी की वजह से बढ़ जाती है। बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं, अच्छी अच्छी ऑडिटर्स भी पता नहीं लगा पाते कि उन्होंने गलती कहाँ कर रखी है। Accounts can be manipulated to show better results। Accountancy इस तरीके से डिजाइन्ड है that it can be manipulated to show better results। उसके बाद होता है it requires expertise। कोई भी व्यक्ति अकाउंटेंसी नहीं कर सकता, आप लोग भी अकाउंटेंसी उसके बाद ही कर सकती हैं जब आप इसकी स्टडी अच्छे से कर लेंगे। So it requires expertise। उसके बाद आता है कॉस्टली प्रोसेस। अकाउंटेंसी इज अ कॉस्टली प्रोसेस। भाई अकाउंटेंट हमारे पैसे लेता है, फ्री में नहीं करता, कोई भी फ्री में सॉफ्टवेयर नहीं देगा, कोई फ्री में अपना टाइम नहीं देगा। तो accountancy is a costly process। Accountancy is incomplete information। Accountancy does not provide complete information for decision making। मार्केट ट्रेंड्स और कंपटीशन की इंफॉर्मेशन अकाउंटेंसी हमको नहीं प्रोवाइड करता, सिर्फ हमारी खुद की कंपनी में जो ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उसका इंफॉर्मेशन हमारा अकाउंटेंसी प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट्स इनकम्प्लीट। मार्केट ट्रेंड्स की इंफॉर्मेशन हमको अलग से पता करनी पड़ेगी। उसके बाद आता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हर अकाउंटिंग प्रिंसिपल का अपना अलग इंटरप्रिटेशन होता है और अकाउंटेंसी बेस्ड होती है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर। दैट्स व्हाई रिजल्ट्स में वेरी। एक टर्म होता है गाइस बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने बताया था दादी माँ आपको पॉकेट मनी देती थी और आप कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते थे, उस रिकॉर्ड मेंटेनेंस को ही हम बुक कीपिंग कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, bookkeeping is the process of recording day-to-day financial transactions of a business in a systematic way। एक systematic तरीके से day-to-day business transactions को सिर्फ record कर लेना bookkeeping होती है। Correct। तो bookkeeping और accounting में ना confuse ना होइए। Bookkeeping is different and accounting is different। In simple words, it is just writing down what comes in and goes out of money। पैसे से जो भी आ रहा है और जा रहा है वो सबको रिकॉर्ड कर लेना bookkeeping होती है। फॉर एग्जाम्पल डे टू डे रिकॉर्डिंग, सेल्स, परचेजेस, कैश रिसीव्ड। आपको कहीं से कैश मिला, आपने रिसीव कर लिया, आपने कुछ सेल्स की, आपने रिकॉर्ड कर लिया, आपने कुछ परचेज किया, आपने वो रिकॉर्ड कर लिया। सिर्फ रिकॉर्ड करने को बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज द कंप्लीट फील्ड ऑफ नॉलेज दैट इंक्लूड्स प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट। अच्छा, एक पढ़ा था हमने अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हमने पढ़ा था आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग ट्रांजेक्शंस। सारे ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, समराइज करना अकाउंटिंग था। बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्ड करना था। और अकाउंटेंसी इज द कंप्लीट फील्ड ऑफ नॉलेज, जो पूरा सब्जेक्ट है जिसमें हम अकाउंटिंग, बुक कीपिंग सब कुछ पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम सारे प्रिंसिपल, सारे कंसेप्ट समझने वाले हैं, वो होता है अकाउंटेंसी। इन सिंपल वर्ड्स, इट इज द स्टडी ऑफ अकाउंटिंग। ये जो डिफरेंस है ना बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना एग्जामिनर पूछता है, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। तो ध्यान से देखिए तीनों का डिफरेंस। बुक कीपिंग इज नैरो कंसेप्ट बिकॉज इट मींस रिकॉर्डिंग ओनली। अकाउंटिंग इज अ ब्रॉड कंसेप्ट, उसको सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करना, उसको एनालाइज करना, उस पर रिपोर्ट्स बनाना इज अकाउंटिंग। वेयर इज अकाउंटेंसी क्या होता है? अकाउंटेंसी इज द वाइडेस्ट ऑफ ऑल। बुक कीपिंग का जो नेचर होता है वो होता है क्लैरिकल, मतलब रूटीन नेचर होता है। रूटीन में जो ट्रांजेक्शन्स हम रिकॉर्ड करते हैं उसको बुक कीपिंग कहते हैं। अकाउंटिंग जो होती है एनालिटिकल होती है, क्योंकि उससे हम रिजल्ट्स भी एनालाइज करते जाते हैं। और अकाउंटिंग कंप्लीटली प्रोफेशनल फील्ड है अकाउंटेंसी। ओके, उसके बाद आते हैं आउटपुट। बुक कीपिंग का आउटपुट क्या होता है? जब हम ट्रांजेक्शन्स को डेली रिकॉर्ड करते जाते हैं तो हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं।
जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, और जब हम अकाउंटेंसी कर रहे हैं तो हम एक प्रोफेशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं। हु डज इट? कौन करता है बुक कीपिंग? बुक कीपर, क्लर्क, कोई भी बंदा जो हमारा अकाउंटेंट जो सिंपली ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है वो बुक कीपिंग कर रहा है। अकाउंटिंग कौन करता है? अकाउंटेंट करता है। जबकि अकाउंटेंसी की फील्ड पूरी किसको पता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। एग्जाम्पल, रिकॉर्डिंग डेली सेल्स। अकाउंटिंग का एग्जाम्पल होता है प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट वगैरह बनाना प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक वे में, उसको कहते हैं अकाउंटिंग। और सारे स्टैंडर्ड्स को पढ़ना बड़े बड़े जिनके अंडर में ये सब कुछ चलता है, वो काम होता है सीएस का, अकाउंटेंसी। ओके, देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 3 ब्रांचेस होती हैं जो आपकी बुक्स में दी गई हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होती है? विच कीप्स एंड प्रिपेयर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स लाइक P&L एंड बैलेंस शीट, इन सबका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड करने वाली जो अकाउंटिंग होती है वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। उसके बाद आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है गाइस, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब क्या है? एनालाइजेस एक्सपेंसेस टू फिगर आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स। सारे प्रोडक्ट्स की कॉस्ट पता लगाने के लिए उनके एक्सपेंसेस को एनालाइज करती है, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट अकाउंटिंग। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है? प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरनल मैनेजर्स फॉर डिसीजन मेकिंग। इंटरनल मैनेजर्स क्या करते हैं? हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं। वो सब जो अकाउंटिंग यूज करते हैं उसको कहते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कौन सी अकाउंटिंग होती है? इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू इंटरनल मैनेजर्स। अंदर जो मैनेजर्स काम कर रहे हैं उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है ताकि वो कंपनी के लिए डिसीजन ले सकें। कौन से डिसीजन? कि हमको हमारी कंपनी का बजट कितना रखना है, प्राइसेस कितनी रखनी है प्रोडक्ट्स की। ओके, सो दैट वाज अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। We'll meet in next class for further studies. Thank you.